नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक का महीना है। कार्तिक के महीने में भगवत गीता का भी बहुत महत्व होता है। भगवत गीता का आज मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगी, जिसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्मकांड और यज्ञ करने से, पितरों के तर्पण करने से, औषधि दिव्य घी अग्नि की आहुति देने से सभी की संतुष्टि होती है। और क्या वो इसके आगे कहना चाहते हैं और क्या है इसका मतलब, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। अहम क्रतुरहम यज्ञम स्वधाहम महो स्वौधदम मंत्रो अहम मेवाज्य महम गृहम भूतम। इसमें स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण तथा पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण की ही लीला है। इस संबंध में जिन मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं और जो कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं और यज्ञों में आहुति देते हैं, और वह प्रयुक्त होने वाली जो दुग्ध से बनी हुई अनेक वस्तुएं होती हैं, जो अग्नि भी कृष्ण भक्त है, और क्योंकि वह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, जो कृष्ण की भिन्नता और शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वह वेदों में कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी परिपूर्ण से कृष्ण है। और वह यह कहलाते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। और पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकारम ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का मैं पिता, माता, आश्रय और पितामह हूँ। मैं ये ज्ञेय हूँ और शुद्धिकर्ता तथा ओमकार भी हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। जो सारे चराचर विराट जगत के अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलाओं में होती हैं, वही भौतिक जगत में भी विभिन्न जीवों के तरह तरह संबंध में होती हैं। जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ और भी करता है, और जो प्रकृति की सृष्टि में, उनमें इस दृष्टि से ही जीव जो माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, जो किंतु कृष्ण के अंश की ही दृष्टि से ही जीव को हमारे माता पिता का प्रतीक देते हैं, और कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में यह कहा जाता है कि जो धाता शब्द का अर्थ हुआ है, वह श्रेष्ठता है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके श्रेष्ठता दादी तथा दादा कृष्ण हैं। वह इसके कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों का लक्ष्य कृष्ण ही है। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं, वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय में हमारे स्वाभाविक स्थिति शुद्धि होती है, वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासा रहता है, वह भी कृष्ण का अंश और कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रवण कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है, और यह कृष्ण भी है। चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रवण या ओमकार प्रदान है। इसे कृष्ण ही समझना चाहिए। धन्यवाद।